हेलो दोस्तों, आप सबका यूट्यूब अकेडमी में स्वागत करते हैं। जैसा कि आज हम वर्क इन टाइम का मजदूरी वाला क्वेश्चन लेके चलेंगे, क्योंकि मजदूरी वाले क्वेश्चन भी वर्क एंड टाइम के पार्ट में आते हैं। जो भी पार्ट आप पहले का नहीं देख चुके हैं, चाहे महिला पुरुष का हो, बेसिक क्लास हो या एफिशिएंसी कार्य क्षमता पे आधारित, जैसे कार्य क्षमता होता है ना, राम की क्षमता श्याम की क्षमता से दोगुनी है या 50% अधिक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं। यदि आप कि मैथ बिल्कुल भी बेसिक से एकदम कमज़ोर है, बिल्कुल भी आप मैथ में कमज़ोर हो, तो A2 अकेडमी को जॉइन कीजिएगा, आपको परफेक्ट मैं बना दूँगा। क्योंकि मेरा जो चैनल है, वो बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके हार्ड लेवल यानी टॉप लेवल तक के क्वेश्चनों को जाता है। इसलिए इस चैनल को जॉइन कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों? तो आइए आप अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो हमारा पार्ट है, वो मज़दूरी वाला पार्ट है। कार्य क्षमता में जो मज़दूरी वाले क्वेश्चन आते हैं कि ए बी, आइए क्वेश्चनों में ही देखते हैं तो आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए एक दीवार को 30 दिनों में और बी उसे 40 दिनों में बना सकता है। दोनों मिलकर उसे बनाए और 60,000 का भुगतान हो, तो बी का हिस्सा बनाइए। मतलब ए जिस दीवार को बनाता है उसे ही बी भी बनाता है, लेकिन बी 40 दिन में बनाता है, ए 30 दिन में बनाता है। इसके लिए उन्हें 60,000 की मजदूरी मिलती है, तो बी का हिस्सा कितना होगा। देखिए बेसिक मैं बता चुका हूँ दोस्त, फिर भी यहाँ मैं कोशिश करूंगा जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं उन्हें भी पूरी तरह मैं संतुष्ट कर दूं। ए है, ए कितने दिन में बनाता है, 30 दिन में। ठीक, बी 40 दिन में बनाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें वो कार्य, हमें नहीं पता वो दीवार कितनी है, होगी भाई जिसमें 1000 ईंटें लगानी हो, 2000 ईंटें लगानी हो या 100 ईंटें लगानी हो, तो उसको मानने के लिए एक ऐसी वैल्यू मानते हैं कि इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। 120 का मतलब जब 120 में 30 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, और यहाँ भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा। अब एक बात बनेगी, मजदूरी तो उसी हिसाब से बटेगी जिस हिसाब से आदमी काम करेगा। यदि एक दीवार बनानी है जो 4 ईंट लगाता है उससे ज्यादा मजदूरी मिलेगी, या जो 3 ईंट लगाता है उससे ज्यादा मजदूरी। आपके घर पे काम लगा है, कोई आता है, आधा टाइम काम करता है चला जाता है, और एक पूरा दिन भर काम करता है, तो मजदूरी आप ज्यादा किसी दोगे। जो दिन भर लगा रहा भाई, सुबह 9-10 बजे आया, शाम में 5-6 बजे गया, उसे भी पूरा मजदूरी दोगे ना। जो कि 9 बजे आया, 12-1 बजे निकल लिया हाफ टाइम में, तो उसे तो आधे ही टाइम की मजदूरी दोगे ना। वही चीज यहाँ पे लागू होगी। ठीक, देखिए ये 4 ईंटें लगाता है, ये 3 ईंटें लगाता है। यदि मैं करूं, यदि 7 रुपया इन दोनों को जोड़ के 7 रुपया यदि होता तो 4 रुपया तो ए वाला ले जाता, 3 रुपया बी वाला ले जाता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 7 रुपया तो है नहीं, 60,000 है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ दे रखा है, ये चीज आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो इससे कितना गुना ज्यादा है, 1000 गुना ज्यादा। इसी तरह ये 3 रुपया ना पाके इससे कितना गुना ज्यादा पाएगा, 1000 गुना ज्यादा, यानी 3000 रुपए। और यदि ए का पूछता तो यहाँ 1000 का गुणा आ जाता, तो ये कितने पाता, 4000। तो हमसे जिसका पूछा उसी का आंसर एग्जाम हॉल में निकालिएगा। यहाँ मैं सिखा रहा हूँ तो आप लोगों को प्रॉपर बता रहा हूँ। तो हमसे बी का हिस्सा पूछा था, तो बी हमारा कितना पाया था, 3000। हमारा आंसर 3000 जाएगा। ठीक, अभी दोस्त देखिएगा, अभी जो अगली स्लाइड में जो आएगा इसके बाद क्वेश्चन, अभी हाल फिलहाल में जो यूपी, अरे सॉरी, दिल्ली कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था। उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। अब बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप बने रहिए। यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अभी नया चैनल है दोस्त, तो आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करेगा। आप थोड़ा प्रमोट कर देंगे अपने दोस्तों में, जो आपके आसपास तैयारी करने वाले हैं, उनकी भी मैथ अच्छी हो जाएगी। ठीक, यदि मैथ आपकी बिल्कुल भी कमजोर है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं जल्द, क्योंकि यूपी कांस्टेबल के लिए, एसएससी जीडी के लिए और सीजीएल तीनों के एग्जाम लग गए हैं, और आने वाले कुछ दिनों में आरआरबी के भी एग्जाम लगेंगे। तो मैं एकदम जीरो लेवल से फिर से क्लास लेने वाला हूँ, स्क्वायर से। पहले स्क्वायर कराना सिखाऊंगा, फिर क्यू रूट, फिर प्राइम नंबर, ऐसे करते हुए परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, फिर से एक बार
A to Z मैटर आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। इसलिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, दो आदमी एक काम को 960 रुपए में लेते हैं, मतलब ठेका लेते हैं 960 रुपए में करने का। वे इसे 16 दिन में या 24 दिन में कर सकते हैं दो आदमी, लेकिन वे एक तीसरा आदमी की सहायता से 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठेके पे भाई काम इसीलिए जल्दी होता है, ठेके पे, क्योंकि भैया उन्हें इतना ही पैसा मिलना है, 2 दिन में करें या 10 दिन में करें। आप 2 दिन में करवाना चाहते हो तो ठेके पे दे दो पैसा, भैया इतना ले लो, वो जल्दी से करके दूसरा काम पकड़ लेंगे। डेली बेसिस पे कराओगे तो वो दिन बनाते रहते हैं कि जितना दिन काम यहाँ चलेगा उतना दिन मजदूरी मिलेगी। दो आदमी है, चलिए एक को ए नाम दे देता हूँ, दूसरे को बी दे देता हूँ। ए कितने दिन में कर सकता है? 16 दिन में। बी उसे कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन में। ठीक, लेकिन वे तीसरे आदमी की सहायता से, तीसरे आदमी की सहायता से 8 दिनों में कर लेते हैं। मतलब कोई तीसरा बंदा सी रहा होगा जिसमें ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा, और तीसरा आदमी सी की सहायता से 8 दिनों में कर लेते हैं। इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 48। अब ये देखिए 16 16 16 32 16 48, ये कितना हुआ? 24 दूना 48, ये 8 छक 48। ठीक, अब इसमें देखिएगा ए कितना काम कर रहा है? 3 काम। बी कितना काम कर रहा है? 2 काम। 3 2 5 तो यही कर रहे, लेकिन सी भी तो है। ये तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 6 काम कर रहे हैं, यानी सी एक काम करता होगा, तभी तो भैया 3 2 5 1 6 यहाँ पे 6 आया है, क्योंकि तीनों एक साथ मिलके 6 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो इसी बेसिस पे 3 2 5 1 6 रुपया होता, तो 3 रुपया ए लेके चला जाता, 2 रुपया बी लेके चला जाता, 1 रुपया सी लेके चला जाता। लेकिन 6 रुपया तो है नहीं। कितना क्वेश्चन में दिया है? 960। तो इससे काटेंगे 6 कम 6 बचा 3, 6 चला के 36, 160। तो किसका पूछा है? तीसरे आदमी यानी सी की। सी 1 रुपया पाता है तो इससे 1 रुपया ना पा के 160 गुना ज्यादा, यानी कितना पाएगा? 160 रुपए। ये सी क्या है। बी का पूछता तो बी में गुणा कर देते, ए में पूछता तो ए में गुणा कर देते, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 160। आइए अब नए क्वेश्चनों पे चलते हैं और भी ज्यादा मजा आएगा। देखिए दोस्त, दो हमारे पास नए क्वेश्चन हैं। प्लीज दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत करके ये वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते हैं। पहले क्वेश्चन उतारिए, फिर ऑप्शन लिखिए, फिर इसका सलूशन बनाइए, फिर वीडियो को रोक के फिर से क्वेश्चन उतारिए, फिर वीडियो बनाइए, फिर एडिटिंग कीजिए। इसमें बहुत मेहनत लगती है दोस्त। तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो प्लीज़ चैनल को नया है तो थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए मेरे लिए, अपने लिए। आप एक सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नॉलेज ही पहुंचेगी ना। अब ना जाने कितने आलतू फालतू को सब्सक्राइब करके बैठे हैं, लेकिन ये आपके नॉलेज के लिए, आपके करियर के लिए, क्या आप अपने फ्यूचर के लिए एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं? तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिए अपने लिए और मेरे लिए भी, ठीक है। आइए अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं। ए बी एक कार्य का 720 रुपए में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए 8 दिन में, बी इसे 12 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से ये 4 दिन में से कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं, ए कितने दिन में? 8 दिन में। ये देखिए ए का दिया है, ये देखिए बी का दिया है, बी से 12 दिनों में, और सी की सहायता से 4 दिन में। मतलब ए बी और सी की सहायता से 4 दिनों में कर लेते हैं बस। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 12 दूनी के 24। तो ये कितना करेगा? 3 करेगा। 12 दूनी के 24, 2 करेगा 6। ठीक, अब ये ए 3 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, सी 1 काम कर रहा है, तभी तो 3 2 5 1 6, ये तीनों मिला के 6 काम कर रहे हैं। तो पैसे भी इसी रेशियो में बटेगा। देखिए रेशियो
में ही हमने बना लिया है, क्योंकि ये रेशियो में ही बनेगा 6। यदि 6 रुपया होता तो 3 रुपया ए के हिस्से में जाता, 2 रुपया बी के हिस्से में जाता, 1 रुपया सी के हिस्से में जाता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 6 रुपए थोड़ी ना इनके पास, कितने का ठेका लिए हैं? 720 रुपए का। 6 से काटेंगे, 6 कम 6 बचा 1, 6 दूनी के 12, 120। किसका पूछा हमसे? सी का पूछा है। तो सी 1 रुपया ना पाके इससे 120 रुपया ज्यादा, यानी कितना पाएगा? 120। इसी तरह ए का पूछता तो ए का निकाल देते गुणा करके, लेकिन हमसे सी का पूछा तो हम सी का निकालेंगे। जिसका पूछेगा वैसे ही करना है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, यहाँ तक चीजें मैंने बता रखी हैं सब कुछ। बस ये मजदूरी वाला हिसाब किताब ये जान के रखिए, जो जितना काम करेगा उसको उतनी ही सैलरी मिलेगी। भाई जो 5 घंटा काम करेगा उसको 5 घंटे के हिसाब से सैलरी मिलेगी, जो 8 घंटा काम करेगा उसकी सैलरी अलग होगी। अब कोई 8 घंटा करके जाएगा, कोई 5 घंटा काम करके जाएगा, दोनों की सैलरी बराबर तो अब दोगे नहीं। तो यही चीज बस यहाँ पे लागू होती है, जो जितना काम करेगा उतना पैसा कमाएगा। ओवर टाइम लोग क्यों करते हैं? ज्यादा पैसे की लालच में ना। कोई एक टाइम तक करके आ गया, दूसरे टाइम भी करता है कि भाई उसको डबल सैलरी मिल जाएगी, तो वही चीज लागू होती है। यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए 12 दिन में, बी उसे 15 दिन में कर सकता है, वो सी की सहायता से 5 दिन में कर लेते हैं। तो ए बी प्लस सी की सहायता से 5 दिन में, इनका एलसीएम 30 आ जाएगा। सॉरी 30 नहीं आएगा, 60 आएगा। 30 12 से नहीं कटेगा। एलसीएम लेने आई होप आप लोगों को आता होगा, यदि नहीं आता होगा तो आप वीडियो पे जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। वरना वीडियो को चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एक बार मैं फिर से जीरो लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। स्क्वायर से शुरू करके पूरा मेंसुरेशन तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो एक बार फिर इसका नंबर आएगा, ठीक है। तो ये 60 आ जाएगा, 12 25 60, 5 15 चौक को 60, 4 ये 12 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ए कितना काम कर रहा है? 5, बी कितना कर रहा है? 4, 5 4 9 तो यही कर लिए। अब ये तीनों मिलकर 12 काम करते हैं, तो 3 काम ये भी करेगा, ठीक। इस रेशियो में पैसा बचेगा, 5 4 9 3 12। यदि 12 रुपए रहता तो 3 रुपया सी ले जाता, 4 रुपए बी ले जाता, 5 रुपए ए ले जाता, लेकिन 12 रुपए तो है नहीं। कितना है? 960, 12 वाठे 96, 0 80, ठीक। किसका पूछा? ए का। तो ये ए 5 रुपए ना पाके इससे 80 गुना ज्यादा, 8 5 40, 1 0 ये 400 रुपए ए के हिस्से में आता है। यदि बी का पूछता तो बी में हम लगाते हैं, सी में आता तो सी में। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो एसएससी फिजिकल, एसएससी जीडी या रेलवे का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट उठाएंगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। अभी हाल ही फिलहाल में दिल्ली पुलिस में आया एक क्वेश्चन, मैं और कराने जा रहा हूँ आप लोगों को, देखिएगा। बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना दिया है, सारी चीजें यही है, सब कुछ यही है, बस बच्चे उसे देख के डर गए। मेरा एक स्टूडेंट है, ऑफलाइन पढ़ता है, उसी का पेपर है, वो एक लाइन देख के बस डर गया। क्वेश्चन का वो पढ़ा सब कुछ था, डर गया, छोड़ के चला गया। सर मुझे समझ में नहीं आई लैंग्वेज। तो आइए उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस में अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ है उसका है। अभी 2 दिन पहले इसकी आंसर की आई है, तो ये क्वेश्चन मिला है। ये मेरा एक स्टूडेंट है, ऑफलाइन में पढ़ता है, उसी का क्वेश्चन पेपर है। देखिए कितना लंबा चौड़ा लिखा है। एग्जाम हॉल में उसने पढ़ा ही 30 सेकंड लग गया, कम से कम बहुत स्पीड से पढ़ा भी तो 30 सेकंड लगा, और उसके बाद उसका दिमाग हैक कर गया कि इसमें करना क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, कह रहा है ए बी एक कार्य का अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट, जिसे ठेकेदारी बोलते हैं, 10,800 रुपए में करते हैं। ए बी इसे क्रमशः 45 और 60 दिनों में कर सकते हैं। हालांकि काम जल्दी खत्म करने के लिए सी की मदद लेते हैं और पूरे कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। लैंग्वेज देखिए, इसे शॉर्ट में भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो समय टाइम को चुराने के लिए ये चीज किया है। लेकिन पूछा क्या है? ए माइनस बी प्लस
टू सी का मान ज्ञात कीजिए, जहां ए बी सी मतलब ए बी सी जो है ए बी सी का हिस्सा है जो कार्य को पूरा करने में उनके योगदान द्वारा प्राप्त धन है। मतलब 3 लोग हैं भाई, कोई 4 घंटा किया होगा, कोई 8 घंटा किया होगा, कोई 15 घंटा किया होगा, तो सैलरी भी जो ठेका का पैसा है वो भी तो उसी क्वांटिटी में बटेगा जिसने उस काम को जिस हिसाब से किया होगा। बस यही चीज करना था। अब वो ऑफलाइन में पढ़ा हुआ वहां कर ही कि नहीं है, कहे सर इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही मेरा दिमाग हैंग हो गया। अब देखो क्या है, कुछ नहीं है। आप इसे करने बैठोगे तो जितना देर में क्वेश्चन पढ़ोगे समझोगे उतने देर में आंसर आ जाएगा। बस प्रैक्टिस की जरूरत है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी घोल के नहीं पिलाया जा सकता है दोस्त, सही बता रहे हैं। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई कितना भी पढ़ा दे अच्छा, आप लोगों के दिमाग में कभी भी नहीं घुसेगा। यदि आप वीडियो देख के और आपके पास मैथ की बुक है और इस टाइप के क्वेश्चन जो मजदूरी वाले हैं, यदि आप पूरा आज ही नहीं करोगे तो फिर एग्जाम हॉल में आप फंसोगे ही फंसोगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए है, बी है और एक तीसरा बंदा है जिसकी वो सहायता लेते हैं। ठीक, ए इसे 45 दिन में कर लेता है, बी इसे 60 दिन में कर लेता है और सी की सहायता से ये इसे 20 दिन में कर देते हैं। ठीक, देखिए यहां तक का क्वेश्चन में बस इतनी लाइन लिखने के लिए यहां तक क्वेश्चन में लिखा है। अब पूछा क्या है, यहां से लेके यहां तक ये आपको समय चुराने के लिए दे दिया है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 180 आ जाएगा। 180 मतलब ये 4 दिन में जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। अब देखिए ए का हिस्सा है 4, बी का हिस्सा है 3, ए बी सी तीनों का हिस्सा है 9, तो 4 3 7 तो यही हो गया, यानी सी कितना होगा 2। इस रेशियो में इनको पैसा मिलेगा। 4 3 7 2 9। यदि 9 रुपया ये लोग की कमाई ठेका लेते तो 2 रुपया सी को पकड़ा देते, 3 रुपया बी को पकड़ाते, 4 रुपया ए को पकड़ाते। लेकिन 9 तो है नहीं, कितना है 10 800। इसको काटेंगे, 9 एक कब 9, 9 दूनी के 18 यानी 1200। ठीक, अब देखिए इसका हिस्सा कितना हुआ, 2 9 होके इससे 1200 गुना ज्यादा, 12 दूनी के 2400। ये हो गया सी का। बी का हिस्सा कितना है, 12 3 36, यहाँ 1200 का मल्टीप्लाई करेंगे 3600, और यहाँ 4 ना होके इससे 1200 गुना ज्यादा, 12 चौक 48। ये हो गया। अब आपसे जो पूछा है ये है a माइनस बी प्लस 2c। ए का वैल्यू कितना आया है 4800, माइनस बी कितना आया है 3600, प्लस 2 मल्टीप्लाई सी कितना आया 24। यदि 24 का यहाँ हम करें तो ये 4800 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके ये हिस्सा। तो डायरेक्ट मैं इसको 48 बना दूं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 4800 में से 3600 जाएगा तो कितना बचेगा 1200। 1200 ये प्लस 4800 कितना हो गया 50 60 यानी 6000 रुपए हो गए। इसकी वैल्यू कितनी आई 6000 रुपए। यही आपका आंसर। यही क्वेश्चन करना था आप लोगों के लिए। थोड़ा सा ये चीज देके आप लोगों को डरवा दिया था, आप लोग डर गए थे। जो भी इस शिफ्ट में, क्योंकि एक शिफ्ट में आया होगा तो इस शिफ्ट मतलब जितने भी शिफ्टों में एग्जाम होगा हर एक शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन जरूर बने होंगे। तो बताइए ऐसे क्वेश्चन को यदि प्रैक्टिस होती तो जितने में पढ़ने में समय हो उतना ही टाइम लगेगा। हाँ, ये तीनों निकालना था क्योंकि यहाँ तीनों की वैल्यू दे दिया है। अक्सर क्या कि वो एक ही की वैल्यू यहाँ ही पूछ लेता था, ए की बी की सी की, लेकिन यहाँ तीनों की पहले वैल्यू निकालनी थी, फिर ये एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोगों को करता। यदि आप थोड़ा से भी प्रैक्टिस किए होते इस टाइप के मजदूरी वाले क्वेश्चन को तो आप इसे आसानी से बना ले जाते।
ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि अब जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया वो 2-3 साल पहले के क्वेश्चन थे, तो उस टाइप के सारे बच्चे पढ़ लिए, तो थोड़ा सा तो अपडेट करेंगे ही करेंगे ना। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप दिल्ली पुलिस जो हाल फिलहाल में एसएससी जीडी का निकला है और एसएससी सीजीएल रेलवे या यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम फिर से एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें स्क्वायर रूट से क्यूब रूट घनमूल से स्टार्ट करते हुए पूरा मेंसुरेशन तक जाएंगे, और उसमें इसका भी नंबर आएगा वर्क एंड टाइम का। तो आज वर्क एंड टाइम का ये क्लास था, इसलिए मजदूरी वाला आगे आप लोगों को पुरुष महिला वाला भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप के जितने बचे हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।